आज हम भारतीय दर्शन में शंकराचार्य जी द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में ब्रह्म विचार और ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि भारत में जितने दर्शनों का विकास हुआ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण दर्शन वेदांत को ही कहा जाता है। इसकी महत्ता इस बात से प्रतिपादित होती है कि यूरोप के जो विद्वान थे, अर्थात जो वहाँ के दार्शनिक थे, और बहुत समय तक भारतीय दर्शन का अर्थ वेदांत दर्शन ही समझा करते थे। तो वेदांत दर्शन का आधार क्योंकि उपनिषद ही है। पहले वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए ही होता था कि उपनिषद वेद के अंतिम भाग थे। वेद का अंत वेदांत, वेदों का अंत को वेदांत कहते हैं। वेद धन अंत बराबर वेदांत, तो होने के कारण उपनिषदों को वेदांत ही कहा जाता था। बाद में चलकर उपनिषदों से जितने दर्शन विकसित हुए थे उस सभी को वेदांत दर्शन की संज्ञा से विभूषित किया गया है। वेदांत दर्शन को इसी अर्थ में वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन का आधार वादरायण का ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाने के उद्देश्य से ही लिखा गया था। इसमें बहुत सी शंकाएं थीं, तो शंकाओं के समाधान की बाद में आवश्यकता महसूस की गई। तो शंकाओं के समाधान के उद्देश्य से अनेक भाष्यकारों ने ब्रह्म सूत्र पर अपना अलग अलग भाष्य लिखा। प्रत्येक भाष्यकार का अपनी भाषा, प्रत्येक भाष्यकार ने अपनी भाष्य की पुष्टि के निमित्त वेद और उपनिषद में वर्णित विचारों का ही उल्लेख किया। जितने भाष्यकार हुए उतना ही वेदांत दर्शन के संप्रदाय विकसित हुए। जैसे शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निकम्बाचार्य जी इत्यादि वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। इस प्रकार वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदाय विकसित हुए, जिसको हम मुख्य भाग 4 में विभाजित किया है। जिसे पहला अद्वैतवाद दर्शन, तो अद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। इसी तरह विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। तीसरा है द्वैतवाद दर्शन, तो द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं। फिर चौथा है द्वैताद्वैत दर्शन, तो द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्क जी हैं। तो इस तरह ये अलग अलग हैं। अद्वैतवाद वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, द्वैताद्वैतवाद वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत। तो इस तरह से हमारे अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग संप्रदाय विकसित किया है। तो हम अद्वैतवाद दर्शन में शंकराचार्य जी द्वारा ब्रह्म पर विचार करेंगे। अर्थात शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के बारे में क्या कुछ कहा। शंकर के अर्थात शंकराचार्य एक तत्ववादी थे। वे ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते थे। ब्रह्म को छोड़कर से सभी वस्तुएं, जगत, ईश्वर सत्य नहीं है। अर्थात वो ईश्वर तक को भी कहा यह सत्य नहीं है, और जगत में सृष्टि, इस प्रकृति को भी कहा यह सही नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये दुनिया सत्य नहीं है?
जिस ईश्वर को हम मानते क्या ईश्वर सत्य नहीं है? आइए हम इसी पर गुरु शंकराचार्य जी के विचार का मनन और अध्ययन करते हैं। शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म विचार को 3 कोटियों में बांटा गया है। पहला है पारमार्थिक सत्ता, दूसरा है व्यवहारिक सत्ता, तीसरा है प्रतिभासिक सत्ता। अब हम ब्रह्म को पारमार्थिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य पाते हैं। ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है। वह एकमात्र सत्य कहा जाता है। वो एकमात्र सत्य कहा जाता है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म स्वयं ज्ञान है। वह प्रकाश की तरह ज्योतिर्मय है। इसीलिए ब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहा गया है। ब्रह्म का ज्ञान उसके स्वरूप का अंग है। ब्रह्म सब विषयों का आधार है। यद्यपि यह द्रव्य नहीं है, फिर भी वो ब्रह्म दिक् और काल की सीमा से परे भी है। ब्रह्म पर कारण नियम भी नहीं लागू होता। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है। सोचिए कि शंकराचार्य गुरु ने ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म मानते हैं। उपनिषद में सद्गुण और निर्गुण ब्रह्म के दोनों रूपों की व्याख्या हुई है। यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है, फिर भी ब्रह्म को शून्य नहीं समझा जा सकता। उपनिषद ने भी निर्गुण गुणी कहकर निर्गुण को भी गुणयुक्त माना है। अर्थात जो हमारे उपनिषद हैं उनमें भी निर्गुण गुणी कहकर ब्रह्म को निर्गुण को भी गुणयुक्त मान लिया या माना गया है। शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। ब्रह्म का साक्षात्कार ही चरम लक्ष्य है। वह सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से संसार का ज्ञान जो मूलतः अज्ञान है समाप्त हो जाता है। ब्रह्म अनंत है, सर्वव्यापी है तथा सर्वशक्तिमान भी है। वह भूत जगत का आधार है। जगत ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं है। शंकराचार्य ने केवल इसी अर्थ में ब्रह्म को विश्व का कारण माना है। इस विवर्त से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जादूगर अपने ही जादू से कभी ठगा नहीं जाता। अविद्या के कारण ब्रह्म नाना रूपात्मक जगत में रूप दिखाता है। कौन? अविद्या के कारण ब्रह्म नाना रूप अपने जगत में दिखाता है। शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। तो इस तरह ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित है। अब हम वेदांत दर्शन में जो 3 प्रकार के भेद माने गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला है सजातीय भेद, दूसरा है विजातीय भेद और तीसरा है स्वगत भेद। अब एक ही प्रकार की वस्तुओं के जो बीच जो भेद होता है वो सजातीय भेद कहलाता है। जैसे एक गाय और दूसरी गाय, जब 2 असमान वस्तुओं में भेद होता है, वस्तुएं तो 2 हैं लेकिन असमान हैं, तो उस भेद को विजातीय भेद कहते हैं। जैसे गाय और घोड़ा, गाय और घोड़े में जो भेद है वो विजातीय भेद कहा जाता है। एक ही वस्तु और उनके अंशों में जो भेद होता है उन्हें स्वगत भेद कहा जाता है। किसे? एक ही वस्तु और उसके अंश में जो भेद होता है उसे सजातीय भेद कहते हैं। जैसे गाय के सींग और पुछ में जो भेद है, गाय में जो सींग है
और जो पूंछ है उसमें अंतर है। तो ये स्वगत भेद का उदाहरण है। तो ब्रह्म में न सजाति भेद है, न विजाति भेद है और न स्वगत भेद है। शंकराचार्य जी का ब्रह्म रामानुजाचार्य जी के ब्रह्म से भिन्न है। रामानुजाचार्य जी के ब्रह्म से भिन्न है। रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्म को स्वगत भेद से युक्त माना है, क्योंकि ब्रह्म में चित्त और अचित दोनों अंश एक दूसरे से भिन्न हैं। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को ही आत्मा कहा है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, क्या कि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म को ही आत्मा कहा है। इसलिए शंकराचार्य जी के दर्शन में आत्म ब्रह्म कहकर दोनों की अभिन्नता को प्रमाणित किया जाता है। किसको किसको? ब्रह्म और आत्मा को, दोनों कहते हैं एक हैं, अर्थात ब्रह्म को ही आत्मा कहा जाता है। इसी आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। तभी कहते ना आत्मा बराबर ब्रह्म, अर्थात आत्मा ब्रह्म दोनों एक हैं। इस तरह से अभिन्नता को प्रमाणित भी शंकराचार्य जी ने किया। ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य जी ने कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं महसूस करता, क्योंकि ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। शंकराचार्य जी का ब्रह्म सत्य होने के नाते से सभी प्रकार के विरोधों से मुक्त है। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी बाध नहीं होता। शंकराचार्य जी के अनुसार विरोध दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विरोध और दूसरा होता है संभावित विरोध। अर्थात जब एक वास्तविक प्रतीत दूसरी वास्तविक प्रतीत से खंडित हो जाती है, एक वास्तविक प्रतीत दूसरी वास्तविक प्रतीत से खंडित हो जाती है, तब उसे प्रत्यक्ष विरोध कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि सांप के रूप में जिसकी प्रतीत हो रही है, उसी का रस्सी में के रूप में प्रतीत होना इसका एक उदाहरण है। जैसे हम कभी अंधेरे में जाते होते हैं, अचानक हमको एक रस्सी पड़ी दिखाई देती है, तो रस्सी में हमें सांप का अनुभव हो जाता है, किसी सर्प का आकार की अनुभूति हो जाती है, तो हम देख के डर जाते हैं। तो यहाँ वही प्रसंग दिया जाता है कि जिस तरह हम सांप को रस्सी को सांप समझ लेते हैं और देख के डर जाते हैं, या अपना ज्ञान यथार्थ मान लेते हैं। क्या दिया गया है कि सांप के रूप में जिसकी प्रतीत हो रही है, उसी का रस्सी के रूप में प्रतीत होना इसका उदाहरण है। अर्थात संभावित विरोध उसे कहा जाता है जो युक्ति के द्वारा बाधित होता है। परिवर्तन को असत्य माना जाता है क्योंकि उसका खंडन युक्ति से होता है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को प्रत्यक्ष विरोध और संभावित विरोध से शून्य माना है। अर्थात ब्रह्म क्या है? त्रिकला बाधित सत्ता है। ब्रह्म क्या है? त्रिकला बाधित सत्ता है। तीनों कालों से, त्रिकाल से बाधित है, किसी मतलब खंडन से बाधित है। ब्रह्म व्यक्तित्व से शून्य है। ब्रह्म व्यक्तित्व से शून्य है। व्यक्तित्व में आत्मा और अनात्मा का भेद रहता है। व्यक्तित्व से शून्य है, क्यों? कि व्यक्तित्व में आत्मा और अनात्मा का भेद रहता है। ब्रह्म सब भेदों से शून्य है, इसलिए ब्रह्म को निर्व्यक्तित्व कहा गया है। प्रोफेसर बेर्डले ने भी, जो पश्चात दर्शन के हैं दार्शनिक, उन्होंने ब्रह्म को भी व्यक्तित्व से शून्य माना है। परंतु शंकराचार्य जी का ब्रह्म संबंधी यह विचार रामानुजाचार्य जी के ब्रह्म विचार से भिन्न है, अलग है। रामानुजाचार्य जी के मत के अनुसार ब्रह्म में व्यक्तित्व है, पर परम व्यक्ति वो परम व्यक्ति है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म में व्यक्तित्व है, वह परम व्यक्ति है, लेकिन शंकराचार्य ने ब्रह्म को अनंत असीम कहा है। अर्थात वो सर्वव्यापक है, उसका आदि और अंत नहीं है। वह सबका कारण होने के कारण सबका आधार है, पूर्ण और अनंत होने के कारण अनंत ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, उसका न विकास होता न रूपांतरण होता है।
वह निरंतर एक समान ही रहता है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की सबसे प्रमुख विशेषता ये दी कि उन्होंने ब्रह्म को अनिर्वचनीय माना है। क्या माना है? अनिर्वचनीय माना है। ब्रह्म के शब्दों के द्वारा प्रकाशित करना असंभव है। ब्रह्म को भावात्मक रूप से जानना भी संभव नहीं है। हम ये नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, अपितु हम ये जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। उपनिषद में ब्रह्म को नेत नेत अर्थात ये नहीं है कहकर वर्णन किया गया है। शंकराचार्य उपनिषद के नेत नेत विचार के आधार पर ही ब्रह्म की व्याख्या करते हैं कि ये नहीं है, ब्रह्म नहीं है। तो इस तरह से नेत नेत का शंकराचार्य के दर्शन में इतना प्रभाव है कि ब्रह्म को एक रहने के बजाय अद्वैत कहता है। एक रहने के बजाय अद्वैत कहता है। ब्रह्म की व्याख्या निश्चयात्मक रूप से की जाती है। ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहने का अर्थ नहीं है कि वह अज्ञेय है। ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण, निर्विशेष और निराकार है। सत्य और असत्य, एक और अनेक, ज्ञान और अज्ञान, कर्म और अकर्म, क्रियाशील और अक्रियाशील, फलदायक और फलहीन इत्यादि, ये सब क्या है? इत्यादि प्रत्यय ब्रह्म पर लागू नहीं होते। शंकराचार्य जी ने निषेधात्मक व्याख्या के अतिरिक्त ब्रह्म का भावात्मक विचार भी दिया है। वह सत है जिसका अर्थ है कि वो असत नहीं है। वह चित है जिसका अर्थ हुआ कि वह अचित नहीं है। अगर वो आनंदमय है तो जिसका अर्थ होता है कि दुख में वो नहीं है। अर्थात आनंद अगर है तो दुख नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ब्रह्म क्या है? सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत चित और आनंद में अविभोज संबंध है, जिसके फलस्वरूप तीन मिलकर एक ही सत्ता का निर्माण करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने बतलाया है कि सच्चिदानंद के रूप में जो ब्रह्म की व्याख्या की जाती है वही अपूर्ण है। यद्यपि भावात्मक रूप से सत्य की व्याख्या इससे अच्छे ढंग से संभव नहीं है।